एक्सिस का एयरटेल कार्ड और एक्सिस का एस कार्ड, दोनों में कितना फ़र्क है, दोनों में आपको कौन सा लेना चाहिए। दोनों के एनुअल फी भी सेम है, ज्वाइनिंग फी भी सेम है और दोनों का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन रिवॉर्ड सेम है। रिवॉर्ड का अमाउंट सेम है 500 रुपये। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो दोनों में से कौन सा ले, ये आपको कन्फ्यूजन हो रही है? जी हाँ, अगर हो रही है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा क्लियर हो सके, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है, उतनी बेस्ट नहीं लेकिन बेस्ट कार्ड है। अगर कैरी कार्ड लेना चाह रहे हैं यूटिलिटी बिल या बिजली बिल या कोई से मोबाइल रिचार्ज के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए आराम से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप रसूल मैसेज टेक्निकल, एंड्रॉयड, मोबाइल, फाइनेंस, कैरी कार्ड, बैंकिंग रिलेटेड वीडियो सब ला कर आता हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए ऐसी और ऐसी अपडेट अगर वो अच्छी लगती है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो में चलते हैं। तो दरअसल बात ऐसी है कि दोनों कार्ड है, दोनों कार्ड को मैं 2-3 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर मैं काफ़ी अच्छे से वाकिफ हूँ। दोनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। दोनों कार्ड आपको देते हैं यूटिलिटी बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, ब्रॉडबैंड का बिल हो गया, इन सब आपको कैसे मिलता है, मोबाइल रिचार्ज फ्री मिलता है। इससे कैशबैक लेने के लिए जैसा आपको पता चल रहा होगा, आपको एयरटेल थैंक्स ऐप पे जाके ट्रांसफर करनी पड़ती है। इस कार्ड से कैशबैक के ट्रांसफर करने के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ता है। पता नहीं इसके ऊपर गूगल पे का नाम क्यों नहीं दिया, गूगल पे नहीं, जबकि वो ब्रांडेड कार्ड है ही गूगल पे का। एस समझ यहाँ एस का सीन क्या है, लेकिन जैसे उन्होंने एयरटेल का लोगो दिया है, एयरटेल नाम दिया है, सब कुछ दिया है, तो इसने गूगल पे का क्यों नहीं दिया, आज तक वो बात समझ नहीं आई। जो भी छोड़ो, तो सबसे पहले मुद्दे की बात, कैशबैक एंड रिवॉर्ड कैसे कैसे मिलता है। एयरटेल में ऐसा सीन है कि आपको मिलता है 25% का कैशबैक, किसमें, मोबाइल रिचार्ज में, वो भी मात्र एयरटेल के मोबाइल रिचार्ज में। कोई अदर जैसे जियो या वीआई का करेंगे तो वहाँ तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एयरटेल करेंगे तो 25%, मतलब 1000 रुपया करेंगे तो आपको 250 रुपये तक, और मैक्सिमम 250 रुपये की लिमिट है। मोबाइल रिचार्ज में 250 रुपये की लिमिट है। आप चाहे 10 साल करिए, 20 साल करिए, आपको मैक्सिमम 250 रुपये ही लगेगा कैशबैक। ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आपको 1000 रुपये तक का ही रिचार्ज करना पड़ेगा। और वहीं पे बिजली बिल, एलपीजी बिल, गैस बिल या फिर ब्रॉडबैंड का बिल या कोई सा भी बिल आप भरेंगे तो वहाँ पे भी आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, 10% का। लेकिन यहाँ पे बात याद रखिएगा, जैसे कल वाली मैं वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि इस एस ने तो अपना कन्वीनियंस फी हटा दिया है, लेकिन एक्सिस एयरटेल ने अभी तक कन्वीनियंस फी नहीं हटाई है। तो आपको जो बोला जाता है 10%, वो 10% ना मिलके आपको 8.2% कैशबैक मिलेगा। लेकिन जो भी देखा है तो वो भी बहुत अच्छा कैशबैक है, लेकिन वो भी 250 रुपये तक का मिलेगा, 250 रुपये। तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आपको 2500 तक का कोई सा भी टोटल बिल पे करना पड़ेगा, जिससे आपको 250 रुपये तक का कैशबैक मिले 10% के हिसाब। उसके बाद आप जितना भी कर लिए उससे मतलब नहीं है, उसके बाद आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला। पता नहीं कई बंदों को समझ ही नहीं आता है। हाँ, दिक्कत यह है कि आप अगर एयरटेल थैंक्स ऐप पे जाएंगे, आप कितना भी रिचार्ज करते जाइए, नीचे वो कैशबैक दिखाते रहेगा कि इतना कैशबैक मिलेगा, इतना कैशबैक मिलेगा। उससे आपके कार्ड से लिमिट से कोई यूज़ नहीं की, आपने कितना यूज़ किया है कि 250 रुपये कंप्लीट हो गया नहीं, 10,000 रुपये कंप्लीट हुआ कि नहीं, या 2500 कंप्लीट हो, उससे मतलब नहीं है उसे। वो बस कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको इतना कैसे मिलेगा। और कई महानुभाव लोग वो मानते हैं कि हाँ भाई कैशबैक को अनलिमिटेड कैसे मिल रहा है। भाई अनलिमिटेड कैशबैक नहीं मिलेगा। अरे भाई इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, वो दिमाग नहीं लगा, तुम खुद तो दिमाग लगाओ। ये कौन सा कार्ड अनलिमिटेड कैशबैक देगा? कोई नहीं था, ये भी नहीं देता। उस होते बहुत दिए पड़ा हर कार्ड जैसे 25% दे रहा, 10% दे रहा, 25%, 10% नहीं देता भाई, शांति नहीं देता। समझ गया कि नहीं? मैं इतना फोकस करके इससे बोल रहा हूँ। कई बंदे होते हैं सोचे भाई इतना सारा कैसे मिल रहा है, कई बंदे होते हैं ऐसे। और वहीं पे एक्सिस एस की बात करी जाए तो वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे आप पहले जो था दिक्कत कन्वीनियंस फी का, अब वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, तो अब टेंशन नहीं है उसमें, बड़ा सिंपल है। और तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कोई सारे बिजली बिल पे करिए, मोबाइल रिचार्ज करिए, कैसे इंश्योरेंस वगैरह ये सब पे करिए, उस पर कोई पे मत करिए, उसके ऊपर कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन बिजली बिल या कोई यूटिलिटी बिल या फिर मोबाइल रिचार्ज करिए तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा, 5%। और मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आपको 10,000 तक की ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, जिससे आपको 500 रुपये तक का फुल कैशबैक मिले। पहले इसकी कैपिंग अनलिमिटेड थी शायद, लेकिन उसके बाद इन्होंने कैपिंग कर दी 500 रुपये तक की। ऐसे ही पहले वहाँ पे एक्सिस एयरटेल में 300 रुपये तक की कैपिंग थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने 250 रिड्यूस कर दी थी। ऐसे ही डिवैल्यूएशन होता रहता है। ये तो बात होगी रिचार्ज और बिल के कैशबैक। अब बात करते हैं अलग कैशबैक। तो एज पे आपको मिलता है 4% का कैशबैक, ओला पे, जोमेटो पे और स्विगी पे। और वहीं पे आपको एयरटेल में मिलता है 10% का कैशबैक, स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट के ऊपर। वहाँ पे ओला था, यहाँ पे बिग बास्केट है। एक्सिस एस में ये 4% टोटल मिला के आपको 500 रुपये तक की कैपिंग है, 500 रुपये तक। लेकिन एक्सिस एयरटेल में ये जो 10% का अलग से कैशबैक, इसकी अलग से कैपिंग 500 रुपये है। और उसके बाद आता है अदर ट्रांजेक्शन पे। तो अदर ट्रांजेक्शन में एक्सिस एस देता है आपको 1.5% की अनलिमिटेड कैशबैक, अनलिमिटेड। लेकिन वहीं पे एयरटेल देता है आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक।
तो देखा जाए तो यहाँ पे एक्सिस एस काफ़ी अच्छा है इसके अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन के मामले में, यहाँ पे 1.5 देता है, लेकिन एयरटेल आपको सिर्फ 1% देता है। देखा जाए तो MDR चार्जर कई जगह 1.4 भी लगता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक्सिस का एस फ्री पड़ जाता है अगर MDR चार्जर 1.4 लगता है तो, लेकिन एयरटेल में आपको एक्स्ट्रा रुपये देने पड़ते हैं। और लाउंज एक्सेस दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों ही एक्सिस के कार्ड है, तो दोनों में आपको लास्ट क्वार्टर में 50,000 का स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक क्वार्टर में एक लाउंज एक्सेस मिलेगा। ऐसे ही आपको साल में 4 लाउंज एक्सेस मिलेंगे। और फ्यूल सरचार्ज वेवर भी दोनों में सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कहीं इनके एनुअल फी में डिफरेंस है, दोनों में 500 रुपये की एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी लगती है, लेकिन शायद आपके एक्सेस के साथ एक्सिस एयरटेल में आपको 500 रुपये कैशबैक मिल जाता है। देखा जाए तो कौन सा लेना चाहिए, आपके ऊपर कौन सा डिपेंड करता है। और आपको 1.5% का कैशबैक भी चाहिए बेस प्राइस अदर ट्रांजेक्शन पे, तो भी आप इसका एस लीजिए। ग्रॉसरी हो गया, जैसे बिग बास्केट हो गया या फिर स्विगी जोमेटो, इन सब पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो आप एक्सिस का एयरटेल ले सकते हैं। आपको खुद के लिए सब लेना है, खुद का एयरटेल का सिम है, ब्रॉडबैंड है, तो आप एयरटेल एक्सिस लीजिए। अगर आपका दूसरा कोई सिम है तो आप दूसरा एक्सिस एस ले लीजिए। और अपने फैमिली रिश्तेदारों को भी इसमें रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे आपको 5% का कैसे मिलेगा। तो वीडियो में डिटेल कंपैरिजन आपको चार्ट भी दिखा दूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन किस पे कितना ट्रांजेक्शन करने पर मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो यही था वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और घर में वीडियो बना रहा हूँ तो कृपया वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जय श्री राम, बोल भोले की बम।